अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और आज देखिए सनसेट की वीडियो मैंने बनाई। मैंने कहा मैं थोड़ा शॉर्ट बनाऊं। बस सनसेट होता हुआ सब लोगों को देखने का शौक़ होता है। कहते हैं चढ़ते सूरज की सब जो है ना पूजा करते हैं और डूबते सूरज को सब देखने आ जाते हैं। ये तो मिसाल मशहूर है। खैर बहरहाल आप लोग बताएं, आप लोग सब कैसे हैं, क्या हो रहा है, सबके घरों में खैरियत है। आप लोग ज़रूर मुझे अपनी खैरियत दिया करें और मैसेज उसके कमेंट्स के थ्रू ज़रूर दिया करें। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, आज मैंने चूचू की फरमाइश पे वो वाले बिस्किट्स बनाए, चॉकलेट चिप कुकी, जो कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो यार बच्चे अब कब से कह रही है, वो बहुत दिन से कह रही थी मम्मा बनाए बनाए। फिर मैंने गोश्त निकाला था, धोया हुआ नहीं था, फ्री लाए थे मेरे हस्बैंड और मैंने ऐसे ही रख दिया था। मैंने कहा लाओ मैं आज निकालूँ धोऊँ। सोच तो रही थी शामी कबाब बना लूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, थकन की वजह से मुझसे नहीं हो रहा था बस। तो फिर मैंने खैर धोया गोश्त को, फिर वापस रख दिया। मैंने कहा कल निकाल के बनाऊँगी। फिर साथ ही साथ मैंने कीमा निकाला। तो बस आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, मैंने आलू कीमा भी बनाया। तो बस छोटे मोटे काम करती रही, किचन में आ गई मैं। फिर मैंने कहा चलो मैं आलू कीमा बनाऊँ और बिस्किट्स बनाऊँ, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ रेसिपी के जो है ना, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जैसे आलू कीमा तो ज़ाहिर है सभी बना रहे होते हैं घर में, लेकिन एक ढाबा स्टाइल जो आलू कीमा होता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। उसमें ये लोग कोई दही वही कुछ नहीं डालते, ढाबे वाले सिर्फ सब्जियों से बनाते हैं। लेकिन इनका जो आलू कीमा होता है ना, वो थोड़ा सा ग्रेवी वाला होता है। ऐसा नहीं होता जो बिल्कुल भुना। हम लोग घर में बनाते तो हम लोग ज़ाहिर है ये सोच के बनाते हैं अच्छे के चक्कर में हम लोग बिल्कुल उसको भून भान के खुश्क कर देते हैं, जो कि गलत है। भूनना नहीं चाहिए। बहुत भूने, आई मीन टू से कि भूनने के बाद थोड़ा सा कीमे को थोड़ा वैसा रखें, ग्रेवी वाला रखें, तब उसमें मज़ा आता है। क्योंकि बाज़ार के खाने ना इसीलिए अच्छे लग रहे होते हैं हम लोगों को, क्योंकि उसमें ना थोड़ा ग्रेवी होती है। कभी भी आप देखें बाज़ार से आप आलू कीमा लेंगे, दाल भी इवन के लेंगे ना, वो तो थोड़ा ग्रेवी वाली होगी, बिल्कुल ड्राई नहीं होगा इनका खाना। और उसके अंदर ही मज़ा होता है। हमेशा मज़ा जो होता है ना वो सालन में ही आता है। ऐसी ड्राई चीज़ों में ना बहुत कम मज़ा आता है। कभी भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। ख़ास तौर पे मैं उन लोग के लिए कह रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई खाना खाते भी हैं और पसंद भी करते हैं। हमारे यहाँ भी भुना भुना ही पसंद कर रहे होते हैं ये लोग यूजुअली ना, लेकिन ये कि अगर ट्राई करें तब पता चलता है कि ज़्यादा अच्छा ग्रेवी वाला ही होता है। बस मैंने इसमें प्याज काट के डाल दी थी। एक प्याज तकरीबन मेरा 1.5 पाव जितना कीमा होगा, 1 पाव ही होगा मेरे ख्याल, 1 या 1.5 पाव। तो बस मैंने उसमें प्याज काट के डाल दी थी। और प्याज को भी बिल्कुल फुल फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा जैसे ट्रांसलूसेंट हो जाए ना प्याज, तभी बस इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक मिर्चें हल्दी और कीमा डाल के बस भून लिया था। एक तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इस कीमे में, और दूसरा है कि टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इस तरीके से बनाइएगा कभी आप लोग आलू कीमा, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। और बस फिर टमाटर डालें, और जब तक कीमे में बहुत पानी नहीं डलता, क्योंकि अगर आप लोग कीमे के अंदर पानी डालें ना भूनते टाइम पे, तो उसमें हीक आ जाती है। फिर वो हीक कुछ भी कर लें आप, जो मर्ज़ी डाल दें उसके अंदर, वो हीक ख़त्म नहीं होती। बस फिर लहसुन अदरक डालें आप इसके अंदर, और लहसुन अदरक को भी बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है इसके अंदर, बस हल्का सा जैसे मिक्स सा करके सौते 1 सेकंड 2 सेकंड को, और बस फिर कीमा डाल दिया। अब कीमा मेरा धुल के फ्रीज़ हुआ था, लेकिन ये कि मैंने फिर भी थोड़ा देर थॉ कर लिया था इसको ना बाहर रख के। तो बस इस तरीके से इसको डालें, और बस फिर मैंने इसके अंदर मिर्चें हल्दी और वो डाल के ज़ीरा थोड़ा सा, और बस इसके अंदर मैं वो भी नहीं डालती हूँ, पिसा हुआ धनिया भी नहीं डालती मैं इसके अंदर ना। मैं सिर्फ इसमें मिर्चें हल्दी ज़ीरा और थोड़ा सा साबित गरम मसाला, छोटी इलायची मैं ज़रूर डालती हूँ। छोटी इलायची से ज़रा बाज़ार वाला फ्लेवर आ जाता है सालनों में ना गोश्त के, तो ज़रूर आप लोग डाला करें। और बस भून के टमाटर, इसमें दही भी नहीं डलेगा, सिर्फ टमाटर ही डाल के मैंने भूने थे। और बस बाज़ार का देखिएगा आप लोग फ्लेवर आएगा बिल्कुल। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से ना कीमा, इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। और बस आज मैं ये सोच रही थी कि लोगों को अल्लाह ताला गुर्बत से जब अमीरी पे लाता है, तो यूँ समझ लें कि वो भी एक तरीके से अल्लाह ताला का एग्ज़ाम ही होता है इंसान के लिए ना। लेकिन उस टाइम पे आके ना लोग अल्लाह को भूल जाते हैं। उस टाइम पे आके लोग ये सोचते हैं यार पैसा आ गया बस अब सब कुछ भूल जाओ। क्या दीनदारी, क्या रिश्तेदारी, क्या मिलना जुलना, क्या गरीब गुरबा, क्या यतीम मिस्कीन, सबको भूल जाते हैं। बस अल्लाह को भी भूल जाते हैं लोग पैसा आते ही। हालांकि ये नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक कभी लेके इम्तिहान लेते हैं और कभी पैसा दे के इम्तिहान लेते हैं। तो वही तो बस ये समझने वालों के लिए बात है। तो इसलिए जो है ना, पैसा कभी भी आ जाए, आप चाहे जितने अमीर करोड़पति हो जाए, लेकिन ये है कि अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए। भूलना चाहिए कि कब्र के अंदर कफन का कोई ब्रांड नहीं होता।
दुनिया में आप चाहे जितने भी अमीर कबीरों, थोड़ी कि अमीरों की कब्र अलग बनी हुई है, गरीबों की अलग बनी हुई है। एक ही कब्रिस्तान में, उसी कब्रिस्तान में बादशाह भी होगा, उसी में फ़कीर भी होगा। दुनिया का दस्तूर यही है और यही रियलिटी है और यही हकीकत सबसे बड़ी दुनिया की यही है ना। वो सिकंदर आज़म का नहीं सुना था कि जब उनका इंतकाल हुआ, जा रहे थे तो उन्होंने कहा मेरे हाथ बाहर निकाल के रख देना। लोगों ने कहा क्यों? उन्होंने कहा देखो ताकि पता चले कि ना मैं कुछ लेकर आया था दुनिया में और ना मैं कुछ लेके जा रहा हूँ। और लेके बंदा क्या जाता है? बस अपने आमाल और इखलाक, जो आजकल लोगों में ना बस ख़त्म ही एक तरीके से कह लें बराए नाम ही रह गए। इखलाक और ये सब आमाल जो है ना, बस ये तो भूल ही गए लोग। पैसे की दौड़ में पूरी दुनिया लगी हुई। चलो सही है, पैसे की दौड़ में लगना ही चाहिए, वो तो है, लेकिन ये कि इतना ना लगे पैसे की दौड़ में कि अल्लाह को भूल जाएं आप। और अगर गुर्बत से अल्लाह 4 पैसे पे लेके आए तो आप ये भूल जाएं कि जब हम गरीब थे तो हमारे साथ क्या था, हम क्या थे। कभी ये बात भूलनी नहीं चाहिए इंसान को कि हमारा माजी क्या है और हम क्या हैं, हमारी पुश्ते, हमारी रूट्स क्या हैं। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चाहे अरबोपति भी क्यों ना हो जाए इंसान। वही कहते हैं ना, चाहे जितना भी आसमान पे उड़ लो, पाँव हमेशा ज़मीन पे ही रखने चाहिए। यही जो है ना इंसान की हकीकत है। वरना तो कहना चाहिए पैसा तो आजकल सभी कमा रहे हैं, लेकिन वही बात है ना कि पैसा आए तो बस अल्लाह को भूल जाते हैं लोग। सब कुछ भूल जाते हैं, ये तक भूल जाते हैं कि हम पहले क्या थे और क्या थे हमारे हालात। और हम बस, एक होता है ना पैसा आता है तो बस शक्ल बदली, वो कहते हैं शक्ल बदली हालात बदले तो बस रवैये भी बदल गए। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, इंसान को डाउन टू अर्थ होके रहना चाहिए। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग डाउन टू अर्थ बन के रहें, अल्लाह को ना भूलें, अपने पुराने हालात ना भूलें, अपने आप को ना भूलें। वो मैं किसी उनका सुन रही थी अल्लाह वाले का बयान, तो उसमें वो यही बता रहे थे कि एक बंदा अंधा था, एक गूंगा था और एक वो था बहरा था। तो बस उन लोगों ने किसी बुज़ुर्ग से कोई जा रहे होंगे, उन लोगों ने दुआ करवाई कि अल्लाह से कहना मुझे आंखें दे दे। और दूसरे वाले ने कहा या अल्लाह से कहना कि मुझे कान दे दे। और तीसरे वाले ने कहा मुझे अल्लाह से कह दिएगा आपके मुझे ज़बान दे दे। तो बस जब देखने वाले को अल्लाह ने आंखें दी, उसको वो दिया, दुआ उनकी कबूल हुई, तीनों को तीनों चीज़ें मिल गई, आंखें, नाक और वो आंखें, कान और ज़ुबान। तो क्या हुआ कि बस उनमें से 2 लोग तो अल्लाह को भूल गए। अल्लाह ने माल भी दिया, उन्हें सब कुछ दिया, बस 2 लोग अल्लाह को भूल गए। तो वो जो है ना कहने लगे नहीं हम तो जद्दी पुश्ती पैसे वाले थे। उनसे जब अल्लाह की राह में ख़र्च करने का बोला उन्हीं बुज़ुर्ग ने, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि नहीं हम तो हमेशा से थे, अब हमारे पास है क्या? अभी तो नहीं है कुछ भी, हम नहीं दे सकते। सिर्फ एक उनमें से वो था जो अंधा था, उसने कहा नहीं मैं तो पहले अंधा था, अल्लाह ने मुझे आंखें दी तो मुझे पता चला दुनिया क्या है, कितनी खूबसूरत है, क्या है। फिर मैंने माल कमाया इस तरीके से, लेकिन मैं अपनी औकात नहीं भूला। फिर जो गूंगे और वो थे, बहरे थे, अल्लाह ताला ने उन्हें वापस उसी तरह कर दिया, वापस उन्हीं हालात में कर दिया जब उन्हें एहसास हुआ। तो आजकल मैं अभी रिसेंट मेरा एक्सपीरियंस है, तभी मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ ये बात कि पैसे से, गुर्बत से 4 पैसे आए तो अल्लाह को भूलने लगे लोग। तो इसलिए मैं तो ये बात सोचती हूँ और अपने लिए भी मैं ये बात सोचती हूँ कि यार कोई कुछ भी बोल दे कि ये नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हमें तो जवाब देना अल्लाह को ही है ना, हम अल्लाह को ही जवाब दें, हम इंसानों को जवाब दे थोड़ी ना है, हम तो अल्लाह को जवाब दें। बस आप देखें कि जो है ना हमने कीमे को मैंने इस तरीके से भूनना शुरू कर दिया। मैंने अभी तक इसमें एक कतरा पानी नहीं डाला। जब तक मैं भूनूंगी, जब तक जलने वाली पोजीशन पे ना आ जाए ये कीमा, क्योंकि अगर आपने ज़रा सा कीमे को ढीला छोड़ा और आलू गलने को आपने पानी डाला तो बस चुटकी लग गई इस कीमे में, टेस्ट ही आएगा ही नहीं। जो मर्ज़ी कर लें, बड़े कीमे बनाते हैं लोग, लेकिन इतने यकीन करें हीकदार कीमे होते हैं कि बस खा के तबीयत सी होने लग जाए। मुझे नहीं अच्छा लगता हर एक के हाथ का कीमा। और आप लोग यकीन करें कि कभी आप लोग नोटिस कीजिएगा इस बात को कि अगर कीमे को आपने, कच्चे कीमे को नहीं भूना, तब तक नहीं भूना जब तक चटखाने वाली हालत में नहीं आ जाए, तो उसमें से हीक जाती नहीं और टेस्ट आता ही नहीं है। आप देखिएगा इसको, जब तक मैंने भूनी रहा आप लोगों के सामने, ये जब तक भूनूंगी जब बिल्कुल कड़क ना हो जाए। जब ये बिल्कुल कड़क हो जाएगा, भुना के बिल्कुल वो हो जाएगा, तब मैं इसमें आलू गलने को पानी डालूंगी। और वो भी थोड़ा ही डालूंगी पानी, के बस इतना डालूंगी कि बस नॉर्मल रहे थोड़ा, इतना नहीं डालूंगी कि बेपनाह पानी डाल दूँ उसके अंदर, क्योंकि थोड़ा ढीला होता है। इतना हम लोग घर में जो बनाते हैं वो बिल्कुल भुना हुआ बनाते हैं, ना बिल्कुल भुना हुआ और ना बिल्कुल एक पतला शोरबा बना दें कि पाए का सालन बना दें आप कीमा, ना सही। ऐसा भी नहीं करें और ऐसा भी नहीं करें। बस इसको देखें, अब मुझे लगा ये भुन गया तो मैंने कहा मैं चूल्हे, छोटे वाले चूल्हे पे कर दूं ताकि बड़े चूल्हे पे कुछ और काम कर लूं। और बस इसके अंदर फिर मैंने थोड़ा सा तकरीबन ½ कप के जितना पानी ऐड कर दिया था, ताकि उसी ½ कप आलू गल जाए उसी ½ कप पानी में, और बस ये अपने पानी में उसके बाद गल के तैयार हो जाए। और बस अब मैं इसको ढक दूंगी। ढकने को ढक के बस फिर जब आलू गल जाएंगे तो हल्का सा पिसा हुआ गरम मसाला होममेड
और हरा धनिया हरी मिर्च डालें, इंशाल्लाह कीमा आपका बेहतरीन तैयार हो जाएगा। बस तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा इस तरीके से कीमा मेरी तरकीब से। कोई इसमें दही नहीं डाला मैंने, कोई बहुत ढेर प्याज नहीं डाली आपके सामने, कोई मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं किया इसके अंदर, कोई टमाटरों का पेस्ट नहीं डाला आपके सामने काट के डाले, सब भुन जाएंगे, घुल आ जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा गरम मसाले नहीं डाले मैंने साबित, इसके अंदर थोड़ा चुन्ना सा गरम मसाला डाला बस। और बस ढक के अब मैंने इसको पकने रख दिया। मीनवाइल मैं साथ साथ दूसरे काम भी करती रही। मेरी चूचू आज बहुत फरमाइश कर रही थी, मम्मा मम्मा वो बनाएं आज चॉकलेट चिप कुकी। बड़े पिछले हफ्ते से रेसिपी देखे जा रही थी, ये देखें कर दिया ना लेकिन ये बच्चे यार, चलो अब वो खुद ही आई बनाने, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं मेरी हेल्प करने आ गई थी। वो कुछ नहीं होता, बच्चे सीखते सीखेंगे। मैं इन बातों पे कभी बच्चों को वो नहीं करती डीमोटिवेट। तो बस वो आई तो उसने कहा मम्मा मैं मुझसे गलती हो गई, देखें पहले मैंने अंडा तोड़ के डाल दिया। किचन के अंदर बर्न भी हो जाते हैं बंदे से भाई, बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये कि कुछ नहीं होता। फिर मैंने अंडे तोड़ने के बजाय मैंने अंडा दूसरे प्याले में निकाला, इस प्याले को मैंने क्लीन नीट किया। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ये जो मैंने अपना बटर और पिघला के रखा ना क्लैरिफाइड घी, तो इसका टेस्ट काफ़ी हद तक रिजेंबल होता है बटर से ना। तो मैंने इसको थोड़ा सा इतना मेल्ट नहीं करना कि उंगली चली जाए तो महसूस ना हो, बस इसको मेल्ट करके ना फिर इसको बॉल में डाल दीजिएगा। तकरीबन 1 कप जितना ये मेरे पास होगा, तकरीबन घी ना 1 कप जितना, 1 कप का ही मैंने हर चीज़ का हिसाब लिया है। एक्चुअली में जो है ना इसमें मेजरमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको एक्यूरेट रेसिपी चाहिए तो उसी मेजरमेंट से बनेगा। 1 कप ये वाली चीनी सादी और आधा कप वाली चीनी जो ब्राउन शुगर होती है। अगर नहीं है ब्राउन शुगर तो कोई मसला नहीं है, वाइट में से भी पूरी आप वाइट डाल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपके पास सिर्फ ब्राउन है तो पूरी ब्राउन डाल लें। मेरे पास दोनों थी तो मैंने आधी आधी दोनों, तकरीबन आधी से ज़्यादा चीनी वो वाली डाली और ये वो डाली है। तो बस इसको तब तक बीट करिएगा जब तक इसका दाना नहीं ख़त्म हो जाए ना। और साथ के साथ इसमें अंडे भी डाल दीजिएगा दोनों बीट करते टाइम, और अंडे और वैनिला एसेंस था 1 चमचा भर के, ये डाल के बस को तब तक बीट करिएगा जब तक इसका वो नहीं हो जाए, ग्रैन्यूल्स जो है ना बहुत छोटे हो जाएं या ख़त्म हो जाएं। तो फिर उससे ये होगा फ़ायदा जो है ना आपको ये होगा कि कुकी बड़े अच्छे स्मूथ बन के तैयार होंगे। हमारे कुकी इतने अच्छे बने थे कि वो चटपट ख़त्म भी हो गए खा के, समझो 2 घंटे में बच्चों ने सारे माशाल्लाह खा लिए। और वो मज़ेदार भी बने थे, बिल्कुल ऐसे बने थे जैसे पिज़्ज़ा हट से कुकी लेके आते हैं ना, उस टाइप के कुकीज़ बन के तैयार हुए थे हमारे। तो इस तरह से अगर आप लोग बनाएंगे, ज़्यादा चीज़ें लागत नहीं, जो भी चॉकलेट है डाल दें आपके पास, ज़रूरी नहीं है चॉकलेट चिप्स ही हों। अगर सादी वाली जो डेयरी मिल्क होती है बच्चों की वो पड़ी है ना तो वो डाल दें आप, और नहीं तो कुकिंग चॉकलेट पड़ी तो वो भी क्रश करके आप डाल सकते हैं, मोटे मोटे चंक करके ना डाल दें। और ये देखिए सॉल्ट मैंने अच्छा खासा तो नहीं डाला इसमें, लेकिन 1-2 बड़ी चुटकी समझ लें डाल दें। सॉल्ट ज़रूरी होता है मीठी चीज़ों में, सॉल्ट जो है ना कट करता है स्वीटनेस को ना, तो एक बड़ा मज़ेदार सा उसका टेस्ट बन जाता है। तो बस अब देखिए मैंने 1 चमचा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा वैनिला एसेंस, क्योंकि कुकी ना ठंडे होकर थोड़ा स्मेल करने लगते हैं अंडे की ना, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिएगा वो ये ना वैनिला एसेंस। और बस इसको तब तक बीट करना, मैंने बताया जब तक ग्रैन्यूल्स इसके जो है ना बिल्कुल बारीक नहीं हो जाए। बस ये अब मुझे लगा कि इसके मैंने उंगली से टच किया तो मुझे लगा ग्रैन्यूल्स इसके कम हो गए। अब मैं 1 कप तकरीबन, मेरा आधा कप और डला था इसके बाद ना मैदा, तकरीबन मैंने हाफ कप तकरीबन जितनी चीनी भी डली है ना उतना ही मैदा भी इसमें डल गया था। तो क्योंकि मुझे थोड़ा सा लूज़ लग रहा था ये, बस देखिए मैदा और 1 चमचा भर के इसमें वो डालिएगा बेकिंग पाउडर मैदे के अंदर। मैंने मिला के मेरा क्लिप जो है ना वो हो गया मिस, असल में वो इंस्टाग्राम के लिए बनाया तो बस वो मिस ही हो गया। तो बस इसके अंदर 1 चमचा भर के बेकिंग पाउडर ज़रूर डालिएगा, फुल बड़ा वाला चमचा जो होता है ना खाने वाला चमचा, वो भर के बेफिक्र होकर डाल दीजिएगा आप बेकिंग पाउडर। और बस इसको हल्के हल्के छानते रहें। इसके अंदर आधा आधा, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एकदम से डाल दें, और ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ज़रा ज़रा सा डालें। देखा मेरा थोड़ा नीचे भी गिर गया था मैसी, कुछ नहीं होता, किचन है, घर है, नॉर्मल लाइफ है, ये सब कुछ हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ है। अब ये देखिए मैंने तकरीबन हाफ से भी ज़्यादा ही डाल दूँगी, थोड़े चॉकलेट चिप डाले इसके अंदर, और बस ये तैयार हो गया। अब ये देखें अभी भी थोड़ा वैसा लग रहा है, हाथ में लें तो चिपकेगा, लेकिन इसको फ्रीज़र में आप रख दें, फ्रीज़र में रख दें। और फ्रीज़र में जब आप रखेंगे, देखिए इतना हैवी हो गया कि मेरे ये टिक नहीं रहे इसके अंदर ना, ये जो बीटर है ना, बीटर के जो ये हैं ये विस्कर, ये टिक नहीं रहे इसके अंदर, बस ये निकालने पड़ रहे मुझे। और अब मैं ये निकाल के इसको मिक्स करके यहाँ से और इसको एक दूसरे प्याले में करके फ्रीज़र में रख दूँगी। और जब भी आपको ये बैटर आप बनाएं और फ्रीज़र में रख दें, बस जब भी आपको चॉकलेट चिप कुकी बनाने हैं ना, आप निकालें, एक गोला लें, उसको उसमें रख दें, आप माइक्रोवेव में रख दें 30 तकरीबन 1-1.5 मिनट को, या फिर आप एयर फ्रायर में रख दें कुकी के हिसाब से, या फिर आप ओवन में बना लें सारे बनाने। मैंने इस वक्त 6 या 7 तकरीबन 8 कुकी बनाए होंगे, 8। तो बस 8 कुकी मेरे उसी वक्त ख़त्म हो गए चटपट, और बाकी थोड़ा सा मेरा बैटर बचा तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा रख दे, मैं कल स्कूल से आके
एयर फ्रायर में बना के खाऊंगी। बस साथ के साथ देखिए मेरा ये कीमा भी बेहतरीन रेडी हो गया। बस मुझे गोश्त वगैरह इसका वो आलू गल गए थे इसके, तो बस मैंने फिर जो है ना इसके ऊपर हरा धनिया हरी मिर्च डाला। अब मेरी बेटी देखिए हेल्प कर रही है मेरी उसको, क्योंकि था कि मम्मा बनाए कुकी। हालांकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, तो फिर भी मैंने कहा चलो अच्छा मैं बना देती हूँ। बस फिर मैंने उससे कहा चलो ये ट्रे धो, ग्लव्स पहन के आओ, कुछ काम करवाओ। तो बस फिर वो ट्रे वगैरह धोने लगी। एक बच्चियों के अंदर भी देखें, बच्चियों को अपने साथ आप नहीं लगाएंगे, बिल्कुल अलग रखेंगे कि बच्चियाँ हैं तो वो फ़ोन लेके बस ज़िंदगी इसी में गुजारें, तो बच्चियों की कैसे आपके साथ क्लोजेस होगी। अब देखिए मैं किचन में अपनी बेटी के साथ खड़ी होती हूँ ना, तभी वो मुझे अपनी स्कूल की सारी बातें बताती है। छोटी वाली मुन्नी भी आ जाती है मेरी, तकरीबन 7 साल की मेरी बेटी है, वो भी आ जाती है, मम्मा ये हुआ, मम्मा स्कूल में वो हुआ, मम्मा आज ये हुआ, आज ये बच्चे ने ये कह दिया। आज मेरी बेटी के स्कूल में फेयरवेल थी, तो वो मुझे अपनी फेयरवेल के पूरे किस्से साथ साथ बताती रही बिस्किट के। तो एक क्लोज करने का भी समझ लें कि बेटियों को ये तरीका है, जो कि आजकल के दौर में बहुत मुश्किल हो गया। आजकल लड़कियां मोबाइल लेके अपने कमरे में माओ से खाने मांग रही हैं, माओ से बस करी खाना दे दिया खा लिया, बस बिल्कुल अलग। फिर बस ये चूचू को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं उसको बता रही थी कि देखो एक एक बराबर के आपने कुकी बनाने, जो कि बन नहीं पाए थे, बड़े छोटे हो ही गए थे। अगर मैं बनाती तो मतलब कि मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, बच्ची तो है वो, थोड़ा उसका भी एक्सपीरियंस हो गया। मीनवाइल उधर देखिए मेरे चावल भी उबल रहे हैं। फिर मैंने उसको सिखाया, मैंने कहा देखो इस तरह। फिर खैर ये मेरी बेटी ने ही बनाए सारे कुकी और उस पर चॉकलेट चिप चिपकाए। फिर देखा तो सारे चॉकलेट चिप, मैंने कहा जो नीचे गिर गए वो सब उठाओ, ये तो जल जाएंगे। जैसे ही हम ओवन खोलेंगे ये सब कुकी तुम्हारे जले, वो चॉकलेट जली पड़ी होगी। बस इसको फ्रीज़र में ज़रूर रखिएगा बैटर बनाने के बाद, वरना ये अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा इसका। फ्रीज़र से निकालें, गोले बनाएं बस जल्दी से। प्री हीटेड ओवन के अंदर 170 पे मैंने प्री हीट कर दिया था ओवन को, सिर्फ 10 मिनट के लिए रखिएगा। कि जैसे ये कुकीज़ के ऊपर से चमक ख़त्म होगी ना, पहले आप देखेंगे कुक होते चमक आएगी, चमक के बाद बस फिर जैसे ही ये मैट हो ना फ़ौरन निकाल लीजिएगा। इतना ही कुक करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करते। बस फिर मेरे बेटे ने कहा मम्मा खाना दे दें वरना मेरी क्लास शुरू हो जाएगी ऑनलाइन। तो मैंने कहा चलो जल्दी से खाना खाओ फिर अपनी क्लास करो। तो बस फिर मैं ना देखिए आलू कीमा निकालने लगी। देखा कितना अच्छा मेरा आलू कीमा बन के तैयार हुआ है, और बहुत ज़्यादा भुना हुआ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है, सॉलिड भी नहीं है। तो इसलिए जो है ना ये इसलिए टेस्टफुल होता है। तो आप लोग भी जब बनाएं तो इतना ही गीला रखा करें, ना ये कि बहुत ज़्यादा सालन वाला करें। अगर किसी के घर में ज़्यादा लोग हैं, मजबूरी है, तो वो एक दीगर बात है, लेकिन ये कि वैसे ना ही बहुत भुना हुआ करें कीमा और ना ही बहुत ज़्यादा गीला करें। नॉर्मल कंसिस्टेंसी रखेंगे तो तभी ये मज़ेदार बन के तैयार होगा। बस बच्चे बार बार देखे जा रहे थे, मम्मा बन गए कुकी, बन गए कुकी, बार बार आ रही मेरी बेटी छोटी वाली, मम्मा कुकी बन गए, कुकी बन गए। अब जल्दी जल्दी में ना कुछ हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। और जब ये कुकीज़ देखिए, इसका कुकिंग टाइम बड़ा ट्रिकी है। आप लोगों ने बनाने तो है, लेकिन इसका कुकिंग टाइम बड़ा ट्रिकी है। कुकिंग टाइम क्योंकि जाहिर बात है, देखें कुकिंग टाइम इसका सही होगा ना तभी अच्छे बन के तैयार होंगे। तो ये बात आपने बड़ा ख्याल रखना है, इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना आपने। देखिए मेरा जो चूचू ने कुकी तोड़ा था एंड में, ये थोड़ा सा ज़्यादा लाल हो गया था नीचे से, लेकिन फिर भी खैर मज़ेदार था। तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। बस फिर मैं ये खाना खाने बैठ गई। साथ ही साथ देखें रजब भट्ट का मैंने व्लॉग लगाया कि आज वो खैर से पाकिस्तान लौट के अपनी माँ के पास आ गया। तो आप यकीन करें वो अपनी माँ से मिला तो बस मैं तो रोने लग गई। आप लोग यकीन करें, जो भी मसले मसाइल हुए, जो भी हुआ, अल्लाह पाक खैर के मामलात करे। लेकिन ये कि माँ तो माँ है ना, देखो उसकी माँ तो उदास ही थी ना, उसके बगैर एक ही एक बेटा वो दूर चला गया, तो एक दिल ख़राब सा ही था। अब देखें वो अपनी माँ से मिला तो मेरा दिल एकदम से, मैं तो रोने लगी। जब वो अपनी माँ से मिला है ना, उसकी माँ रोने लगी तो साथ में मैं भी रोने लगी। बीवी बेचारी अकेले ऐसे हाल से पड़ी हुई है, अल्लाह पाक खैर के मामलात करे। बस हम तो भाई सबके लिए कह रही हूँ ना कि ब्लेसिंग्स और अच्छी दुआएं ही रखते हैं। तो चलें ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़।